रीवा जिले के सिमरिया तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बीरखाम में टेंट व्यवसाय करने वाले एक युवक ने गांव के कुछ लोगों पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। दरअसल ग्राम बीरखाम निवासी टेंट व्यवसायी नरेंद्र पांडे ने आरोप लगाया है कि गांव के घनश्याम सिंह पटेल और उसके साथियों द्वारा गैंग बनाकर उन्हें टेंट का व्यवसाय बंद करने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित का कहना है कि यदि उन्होंने काम बंद नहीं किया तो उन्हें और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे उनका पूरा परिवार भय के माहौल में जी रहा है। वहीं गाँव के यादव परिवार का भी आरोप है कि कुछ लोग उनके घरों में घुस कर आए दिन मारपीट कर रहे हैं, लेकिन सिमरिया पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसी से नाराज होकर करीब सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्यवाही की मांग की है। साथ ही धमकी देने का ऑडियो भी उपलब्ध कराया है। हम रहे न कहे उनठे हम नहीं जानता है। अरे हम खड़े हैं घर के बहिरे भाई, तो बाहर न है, अब कहाँ आ जाई? तो तलाए कंघे आए जाई थे। हाँ हाँ ठीक, कहाँ थे? कहाँ थे? हाँ हाँ ठीक है। तो कहाँ थे? आ जाई तक लागे कहाँ थे? जब भाई बताऊबे तू कि कहाँ थे, आ जाई ओठे ना आ जाई। हम कैसो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे ना अपने फोन में। जरूर ध्यान रखे रहे मारू। हाँ सारी रिकॉर्डिंग कर ले, जिन्ना ते मार खाइए ना। हाँ हाँ तो ये रिकॉर्डिंग में सुनाऊं। नहीं बिल्कुल 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 घनश्याम, तो आपका स्वागत है। नहीं इतिहास बना दी तो महतारी तो बोली ना। हाँ ठीक ऐसे कही थे, बात के चक्कर में ज्यादा ना उड़। जब कोई बात मालूम पड़े ना, जब तक अपने बापन के इनसे गुंडन का फोन लगाओ पेलहरन खमरे। हाँ ठीक वो बाप हो। हाँ ठीक है ना भैया, कोई बताए दे अतः सामने बता दिए कोई घनश्याम बीरखाम। हाँ हाँ ठीक है ना भैया। बाकी महतारी तो मम्मी पैदा की छोड़ तो हमसे आगे निपट रहे। ठीक भैया। वो बेटी वो गुंडा कई 2 मिनट बाद फोन लगाई थे, अभी तक महतारी तो अभी तक फोन नहीं लगाई। हाँ हाँ समझ गए? कई 2 मिनट में भैया अपना लाइन में रही। हम कहते अपने बापन के जाऊँ तो लाइन में लाई ले। हाँ हाँ बेटी चो जब अम्मा निकले हुई है ना, जब हम गुंडाई करते हैं बस है ना बेटी। हाँ हाँ समझ गए? ऐसे कहीं से ज्यादा गुंडा करती ना बताओ। हाँ समझ गए? लेकिन तो बात देख हवा मुड़ी से कोनो तोड़ दे तो जाऊँ तू बेटी ना ते दू खा ले घनश्याम। हाँ हाँ तो बताए दे तोरे मुंह माज। हाँ ठीक है ना। तोरे बाप का तोड़ दे तो ये बताए दे, अगर सोनू पाले दोबारा पंगा ले तो महतारी चुप हड्डी न मिली खत्म, तो ये बताए दी लास्ट बात। हाँ हाँ ठीक है ना भैया। बेटी झगड़ा जमीन खरीदवाई महतारी अपने बापन का बला झगड़ा कराई, वो गरीब ब्राह्मण का डंडा मरवाई, गाड़ी दे भाई गुंडा जोड़वाई मार। कोई बारे गुंडा है, हम मुँह दे चोर के पैदा कर दी तोरे जैसा गुंडा। हाँ ठीक है ना भैया, समझ गए? ऐसे कही पेट भी दिखा दो। इस तरह से काले से रहा था, इसको मारे। हम लोगों की रात कैसे कट रही हो? यही आतंक फैला रहे हैं आज 2 साल से, और किसी को भी हर जात को मार रहे हो। वो जात नहीं पूछते हैं। वो 6-7 लड़के रहते हैं, सब कोरक पीते हैं, गांजा पीते हैं, और जिसको गली में पाते हैं उसी को डंडा मार के जैसे मुंह नोचबा होता है उस प्रकार मार के भाग देते हैं। रुकते भी नहीं है, वो मारते हैं बस कट जाते हैं। तो किसी को भी जान माल का खतरा है। मैं भी टेंट का धंधा करता हूँ, 2 बजे रात आता हूँ, मेरा लड़का भी यही काम करता है। तो उन्होंने धमकी देते हैं कि जहाँ जाओगे, जहाँ रात के मिलोगे तो काट डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसलिए मैं इतनी दहशत हो गई है। क्या नाम है और कहाँ से आए, क्या समस्या? मैं नारायण प्रसाद पांडे ग्राम बीरखाम गौतमान टोला का निवासी हूँ। मैं टेंट का धंधा करता हूँ। मुझे घनश्याम सिंह ने 4 तारीख को फोन किया कि नारायण पांडे तुम गुंडा मत बनो, नेता मत बनो, नहीं तुम्हारे लड़के को तुमको उचा लेंगे। उसके 3 दिन पहले 3-4 घटना किया है उन लोगों ने। एक विश्वकर्मा को मारा, एक साकेत को, एक साहू को, एक गुप्ता को और एक तिवारी को। तो हमने बोला कि भाई क्या तुम्हारा बच्चे का लड़ाई है, क्यों ऐसा तंग करते हो हर लोगों को? तो बोला कि तुम ज्यादा नेतागिरी मत करो, नहीं तो तुमको बेटे को घर से उचा के ले जाऊंगा।
थाने में सिमरिया गए थे परसों हम लोग सब लोग, तो वहाँ कोई था नहीं। उन्होंने बोला कि चौकी आओ, चौकी गए तो चौकी में भी नहीं लिखा, इसलिए साहब के लगे, एसपी साहब के लगे आए हैं हम लोग रिपोर्ट कराएं। हम ये चाहते हैं कि न्याय हो। किसी को भी मारते हैं, बेकसूर लोगों को मारते हैं, कम से कम 30 लोगों को मार चुके 1 साल के अंदर में, और वो आतंक फैला रहे हैं। कोरकसिया गजेड़िया उनके खिलाफ कम से कम 10 मुकदमे हैं और कोई प्रशासन नहीं सुन रहा। ये सब वीरखाम कुर्मियान टोले के रहने वाले हैं, पटेल हैं सब। नाम है आपका और कहाँ से आया आप? मेरा नाम है भगवान दास यादव, वीरखाम गौतमान। मैं वीरखाम से आया हूँ। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हमारी उम्र हो गई है 74 साल। हम लड़ाई झगड़ा करने वाली मेरी उम्र नहीं है। मैं पैर से विकलांग हूँ, चलने फिरने मुझे तकलीफ होती है। वर्तमान में आज भी बुखार भी है, लेकिन समस्या यह है कि गांव के सरहांग व्यक्ति जौन झगड़ा के आदि है, ऊ दबाव ऐसे बनावत है कि अगर हम सबको दूध लपड़ मारा चाहे सर तो हमारे खिलाफ को बोली ना 24 घंटा धंधा पिया थे, 24 घंटा दारू पिया थे। अब गांव में आतंक फैलाए हर जात के बीच में, ना कि हमारे बीच में। उनसे अगर कोई टकरा जात से कोई विरोध कर दे कि भाई तू पति काहे करते हैं, तो उसके घर में निश्चित नंगाई करेंगे कि तुम ऐसी बात क्या करते। हम आए हैं आज श्रीमान जी कि हमारे घर में मैं जो बुखार आती थी, मैं घर में पौधा था। 3 तारीख को होली जली, 3 तारीख को होली तो अपने सब परिवार के चलेगी, जितने आए टोटल लड़का बच्चा और घर से दूर है तालाब में। उसी बीच में ही पंचे यहाँ आए 6 आदमी, 3 आदमी तो पहले आगे निकल चुके थे, 6 आदमी 2 मोटरसाइकिल में प्रेशर गाड़ी में वो आए हैं। मेहरिया होली मनावर रहे, चूंकि जब हुआ तब मेहरिया कहाँ कुछ न कुछ घर में करवा करती है, तो आगे बारी के वहाँ पर राय नौका करते हैं, कैसे करते हैं। जब वो आए हैं तो पहले उनका कुछ नहीं किया, उनके खड़े हुए हैं कहीं पूरी परिया झिझके, चूंकि उनका आतंक गाँव में एक आदमी के बीच में फैला, तब कि में को नहीं है तो झटके हैं। और जब झटके जब तितर बितर हो चली है तो चल दी और जाए के एक हमारे भतीजा है, उसका नाम क्या है, लल्लू का क्या नाम है, ब्रिजेश यादव। ब्रिजेश यादव के मेहरिया सोची हमारे घर में कौन है, हम मिसरो चले गए वहाँ, हम इसे बैठे हैं, हमारे घर में घुसी न जाए, लड़का हम घर में परे लागे। तब वो जब उठ के चल दी सी हर ब्याह चली कि पर घर में कैमरा बंद कर ली, तो ऐसे मारी लाठी। जब ओखा लाठी मारी नहीं तो लाठी हुआ तब भाग दी, लाठी ओखा नहीं लाग गया, वह टीना में लागी। जब भाग से टीना में लाठी लागी तो जितनी मेरे सब चिल्लाए उठी, और जब वो चिल्लाए उठी तो कुछ लोग वहां से लौट रहे होली से। एक गुहार लगा कि मेहरिया चिल्लाती का हो गाँव में, का हो गाँव का। जब मैं चीख सुनी तई लड़का सब धाए वहां से, जब धाए तई भाग दिए। अब भाग के यहाँ से आप लोग शिकायत किए इसकी, ये जो जी हाँ मैंने शिकायत किया। शिकायत में कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन आया, 100 नंबर को फोन हुआ, 100 नंबर हुआ दिन उगए नहीं भाई। हम पूरे रात हम पंचे डरे रह गए, घर से निकले पेशाब करे कम नहीं, बाटल में बोतल में बर्तन में पेशाब कहीं नहीं, यहाँ तक कि औरतें सहित, जिसकी रिकॉर्डिंग थी, औरतें सहित घर के बाहर निकली जाए और धमकी पर धमकी फोन में आना शुरू होगा कि एक यादव को वहां से उठा देगी। सारा हमारा सामना इस इतने बड़े क्षेत्र में कोई नहीं, 10 गांव में कोई मेरा सामना नहीं करता। आए साले दौड़ करके हमको रख दे हैं, ये फलाने के ये लोग वहाँ जो बता रहे हैं लड़के कौन कौन से, क्या क्या नाम है उनका? लड़के श्याम, रमेश नहीं था यार उसमें। जब सर उसमें घनश्याम था, एक पंकज नाम का लड़का था, हम राहुल, हम सबको चिंता नहीं है, लड़के को हम चिंता नहीं है बहुत। कितनी संख्या लगभग ये जो गैंग है? उनकी उम्र तो संख्या तो बहुत है उनकी, वो कम से कम नहीं होगी तो 100 घर से तो ऊपर है। ये जो विवाद करते हैं लड़के, वो यहाँ तो हमारे यहाँ 5-6 लड़के थे, 6 लड़के साथ में थे। 3 लड़कों को पता कि पहले मोटरसाइकिल में निकल के बैचा में रुके रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भगवान दास यादव है। मुझे सर इस झगड़े लड़ाई से मेरे लड़के बच्चे हैं, खाने कमाने वाले भी, ना जिम्मेदारी है ना कुछ, दौड़ कर बहुत जना अपन परिवार चलाते हैं। अब ये लड़के, अब हमको तकलीफ जब चल रही कि एक दिन किए, फिर जब फोन पर फोन आना शुरू हुआ कि हम उठा ले जाएंगे, जान से मार देंगे, जान से मार देंगे, हम इनको अब जीने नहीं देंगे। इनको जीने इस मैडम में हमारा सामना कोई नहीं करता है।
और यादव लोग ही आपका रास्ते में 2-3 आदमी तो 2-3 आदमी धायंगा से फिर हुआ। मेरा भतीजा शिवशरण नाम है उसका, वो दिवाकर द्विवेदी के यहाँ काम करता है, अपना परिवार चलाता है। फिर ये लोग जब वो वहां से उनकी गुरुवारी बछुआरी करके वापस लौट रहा था तो 5 बजे शाम के रोक मैंने ताके रहे ओखा, और जैसे वापस उसको पकड़ लिए। अब फोन दिए कह लो, अपने फोन से फोन करो कि शिवशरण का मर्डर हो रहा है, जल्दी दौड़ के सबको आओ। तो जब यह नहीं करत रहा फोन की आज ही सबको, तो झगड़ा हुई, मर ही पीटी ही। और तैयारी में नहीं दौड़ पड़ी हमारा ना सुन के, फोन नहीं करता तो इसको फिर मारना शुरू कर। माजा चोट कहते फोन पर बुलाओ तो ये फोन नहीं कर रहा है, तो इसका मार के खद्दान तोड़ दी। जो मौके में आज है, जिसकी रिपोर्ट न पुलिस में लिखी गई, न चौकी में लिखी गई, न समरिया थाने में लिखी गई। हम लोग विवश होकर के आज से मान के जो हमारे सक्षम अधिकारी जिला के माने जाते हैं, मैं उनके शरण में आऊँ कि साहब हमारे साथ न्याय हो। हम भी इसी गांव के नागरिक हैं, इसी रीवा के हैं। हस्ती के धन दौलत नहीं है, लेकिन आम आदमी तो है, लड़के बच्चे रीवा में रहते पढ़ते हैं, इनका आना जाना है। तो हमारा काल एक ठेलाती रीवा से रामायण यादव मेरा भतीजा, उसका लड़का रीवा से कॉलेज से जा रहा था, तो दूसरे गांव में ताक के साहब के सामने इसकी रिपोर्ट भी FIR भी हुई है। इसके जब ने चोट मारे, बीच बचाव में अगर लोग जान से मार डाले की तैयारी बना रहे हैं, जबकि मोबाइल में कहूँ जगह जान से मार देंगे। इन लड़के का सुख के साथ जिये न दे, जैसा हुई।